आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो हमेशा की तरह उस पासवर्ड के लिए आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है स्क्वायर साइज, यानी 1x1 ये वाला साइज ले लेता हूँ। उसके बाद इस तहरीर को फिलहाल के लिए हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड को लाना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ये बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, इसको हमें यहाँ से कर देना है फुल करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाला जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं कर लेता हूँ इसे सेंटर, और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ पीएनजीज का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिर से जाना है इंपोर्ट वाला। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, ये पूरी इमेज थी और मैंने इसको जो है चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट करके एक पीएनजी की शक्ल बनाया है। तो इसको भी हमें यहाँ से कर लेना है फुल करने के बाद सेम तरीके से यहाँ पर हमें सेंटर करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसे यहाँ से कर देना है लॉक। फिर से यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको भी हमें यहाँ से फुल कर देना है और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से हम इसे कर देना है लॉक। यहाँ पर जो मैं सारी चीज़ें पीएनजी ही इस्तेमाल करूँगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं और ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, तो मैं आगे चलकर इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा, तो आप वीडियो के अंदर बने रहें। तो मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ इंपोर्ट वाला, एक इमेज ले ली है, ये भी एक इमेज था, इसको मैंने कटिंग करके इसको जो है मैंने एक पीएनजी की शक्ल में बनाया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करनी है और यहाँ से क्रॉप में आकर इसका एंगल तब्दील करके और इसको हमें इस तरफ लगा देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको भी हमें यहाँ से फुल कर देना है। ये भी एक इमेज था, इसको भी मैंने कटिंग करके इसको भी मैंने पीएनजी बनाया है। तो इसको मैं यहाँ से सेंटर करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक, और इसी के हमें कॉपी लेनी है और यहाँ से क्रॉप में आना है और एंगल तब्दील करके इसको हमें इस तरफ लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इन दोनों को भी कर दिया है सेट। सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमें गुंबद खज़रा की इमेज को लाना है, तो फिर से जाना है इंपोर्ट में। गुंबद खज़रा की इमेज ले ली है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको भी मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप भी अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, फ्लैग बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है, ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को देखकर बनाना सीख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ गुंबद के नीचे। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट, मैंने ये वाली एक लाइट ले ली है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ, इसको गुंबद के नीचे कर देना इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आ जाना है कलर फिल्टर में और इसके सेचुरेशन वगैरह को हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें जश्न ईद मिलादुन्नबी वो लिखा हुआ लाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा था 1500, जो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम उस इफ़ेक्ट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ पीएनजी और ले आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको मैंने किस तरीके से बनाया है। तो मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी, इसको बड़ा करके इसको भी जो है तो मैंने ही इफ़ेक्ट दिया है, लेकिन ये पिक्सल लैब से नहीं किसी और ऐप से हुआ है। तो इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसके ऊपर भी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। तो मैं इसे यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ लॉक। उसके बाद फिर से वाली की इमेज ले ली है, ये भी मिलादुन्नबी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको भी मैंने किसी और ऐप से इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाया है, तो इसको भी आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें और कुछ पीएनजीज़ को इंपोर्ट करना है, फिर से जाना है। ये भी एक इमेज थी, इसको भी मैंने इसको कटिंग करके इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट करके चारों तरफ से इसको मैंने एक इमेज एक पीएनजी के शक्ल में बनाया है। तो इस तरीके से भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करनी है। उसके बाद यहाँ से क्रॉप में इसका एंगल तब्दील करके इसको हमने इस तरफ लगा दिया है। इस तरफ लगाने के बाद अब हमें इन दोनों को यहाँ से कर देना है नीचे, ताकि ये टेक्स्ट जो हमारा है ये अच्छे से दिख जाए। आज मैं एक दूसरा टेक्स्ट बनाना सीख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा था वो 1500, तो आज मैं वो बनाना सीख लेते हैं हम। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में,
और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिख देना है 1500। उसके बाद ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ले आता हूँ बड़ा करके, और यहाँ से सबसे पहले हमें एक फ़ॉन्ट लेना है। तो आपको ऐसा भी एक बढ़िया सा बोल्ड फ़ॉन्ट ले लें, और थोड़ा सा टेढ़ा जो होता है इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से एक कोई फ़ॉन्ट ले लें। उसके बाद यहाँ से हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर सबसे पहले करना है कलर। यहाँ पर देखें ये इस तरफ कट रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूँगा इस तरीके से। देखें अब यह सही हो गया। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले करना है कलर। तो यहाँ से जाना है कलर में, और यहाँ से ग्रेडियंट, और यहाँ पर हमने एक कलर बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो कलर है इसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने ये दूसरा कलर लिया है, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोड है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तीसरा जो कलर लिया है इसका भी कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोड लेकर ये 3 कलर बनाया, और उसके बाद यहाँ पर आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब इसको हमें इफेक्ट वाला बनाना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ एनेबल। एनेबल करने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके, और यहाँ पर मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका 4 कलर है, पहला जो कलर है ये, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका दूसरा जो कलर है यहाँ पर इसके नीचे, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाला है, इसका आप कोड यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोड है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। तो ये 4 कोड को लेकर मैंने 4 कलर बनाया। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग देखें, यहाँ पर हमने 2 लगाया है, उसके बाद यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सेटिंग कर ली। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस तरीके से कलर बना लें। उसके बाद मैं यहाँ से ये कलर लेने के बाद यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ से मैं कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आना है हमें यहाँ पर 3D टेक्स्ट में, और यहाँ से इसे इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से ओब्लिक को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से डेट को जो है यहाँ से मैं कर देता हूँ एक बार 4, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे आ जाना है, और ओब्लिक एंगल जो है इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तकरीबन 300, हाँ 320 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये टूट रहा है, तो इसका इलाज ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर लें। मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ देखें, ये अब यहाँ पर ये सही हो गया। अब यहाँ पर हमें एक काम और कर देना है, यहाँ से दे देना है शैडो। शैडो देने के बाद यहाँ से सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर सिर्फ हमें वाई वाले को यहाँ से कर देना है 5 प्लस, और एक्स को भी में हमें कर देना है +3। तो यहाँ पर हमने एक शैडो क्रिएट कर दिया। अब इसको जो है यहाँ पर हमें एक कॉपी और लेनी है, तो यहाँ से जाना, ये कॉपी वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमने जो शैडो दिया था उस शैडो को यहाँ पर हमें कर देना है बंद, और स्ट्रोक में आकर यहाँ पर अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो ग्रेडियंट में रहकर ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कलर है। उसके बाद ये दूसरा कलर है, इसका कोड यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से ये तीसरा कलर है, इसका कोड यहाँ पर है। उसके बाद ये चौथा कलर है, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी भी सेटिंग सेम है, सिर्फ हमने इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से हमने ये वाला एक कलर ले लिया, लेने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें जाना है 3D में, और यहाँ से हमने जो 3 दिया था तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 1, और इसको मैं यहाँ पर इसके बराबर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद अब हमें इसका स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो ये सारा जो खेल होता है इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ लेयर का होता है। तो आपको लेयर का भी ध्यान रखना है, और यहाँ पर स्ट्रोक और शैडो का भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से 3D को इसको भी बंद कर देता हूँ। सिर्फ़ हमें एक सिंपल यहाँ पर तहरीर लेनी है, और इसका कलर वही सेम रहने देना है, और इसको मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे यहाँ पर 3 लेयर हो गए, 2 और लेयर बनानी है। तो फिर से हमें इसकी एक कॉपी करनी है। अब जो है इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर देना है ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी कलर नहीं। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो यहाँ से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो यहाँ से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब हमें इसको करना क्या है, यहाँ से आ जाना है इनर शैडो में, और इसे इनेबल करने के बाद यहाँ से इसका कलर मैं ले लेता हूँ वाइट, और हमें कुछ नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ पर ऑफसेट एक्स को यहाँ से -3 और वाई को +3 कर देना है बस। अब इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखें ये तहरीर के ऊपर अब खूबसूरती और आ रही है। उसके बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है,
और फिर से जाना है हमें यहाँ से इनर शेडो में। अब इसका जो कलर हमें चेंज कर देना है, ये वाला एक कलर, इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसकी सेटिंग हमें ये करनी है कि हमने जो ऑफसेट एक्स को +3 किया था, -3 किया था, अब इसे हमें +3 कर देना है और इसको हमें -3 कर देना है। अब यहाँ पर देखें, अब इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और ये ज़बरदस्त टेक्स्ट इफ़ेक्ट बन गया है। तो इस तरीके से आप पिक्सेल लैब के अंदर बहुत ही खूबसूरत और कमाल के आप टेक्स्ट बना सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर हो सकता है कि सेव करने के बाद आपका ये डिज़ाइन, यानी ये वाला जो है, टूट जाए, क्योंकि आपने इसके ऊपर 3D लिया लगाया है। उसका इलाज यही कि आप इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप मर्ज कर दें। पहले आप पीएलपी फाइल बना लें, उसके बाद आप इसे मर्ज करें। जैसे हमने इसे मर्ज किया तो अब ये बिल्कुल टूटा-फूटा नहीं, आप कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे रखने के बाद अब बाकी जो तहरीर है हमारी, मैं वो उसे लिख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईद। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से हमें कर लेना है वाइट, और फ़ॉन्ट जो है हमेशा की तरह यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ बेबस वाला। जी हाँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना रहे। उसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की मैं कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर लिख लेना है ईयर्स। ईयर्स लिख लिया, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1447 हिजरी। उसके बाद फिर से कॉपी, एडिट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2025 ईस्वी। इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसको भी मैं एक बार लॉक कर देता हूँ पहले, ताकि ये उँगली लगकर ख़राब ना हो। अब यहाँ पर मैं एक पीएनजी और लेकर आता हूँ। 1500 जश्न ईद मिलादुन नबी का सिंबल, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद फिर से इम्पोर्ट हूँ ये वाली, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद इसका एंगल तब्दील करके और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब कुछ और लाइट इफ़ेक्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इम्पोर्टली है, इसको हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ से कलर फ़िल्टर में जाकर इसके जो है कलर फ़िल्टर में इसकी थोड़ी बहुत हमें सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं सेटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है, एक इस तरफ लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी में यहाँ पर इंपोर्ट करनी, इसको भी हमने यहाँ पे लगा देना है ताकि ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर आप अपने चैनल का या अपने दोस्त अहबाब का या अपने इदारे का जिसका भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद चलिए मैं जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें सेट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सेट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आप इस पर टच करें। उसके बाद यहाँ सेव एज़ प्रोजेक्ट है, इस पर टच करके और यहाँ पर कोई भी नाम देकर यहाँ से आप ओके करके इसकी एक पीएलपी फाइल बना लें। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप पिक्सेल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा ईद मिलादुन नबी के लिए पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखें।